नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं आप लोग यूपीएससी की तैयारी में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे और उसका खुद के साथ रिव्यू भी कर रहे होंगे। कौन कौन से सेक्शन में कितना नंबर आपका बन रहा है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, उन पर अपनी कमियों पर आप काम कर रहे होंगे। मैं भी अपना मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ और टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने परचेज़ कर रखी है उनके सेक्शन में एक जो यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है उसमें एक सेक्शन आता है एडवांस्ड फुल मॉक टेस्ट। तो मैं उसमें का तीसरा आज मॉक टेस्ट लगाया हूँ, तो मैं उसका आज रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ उसमें मेरा कितना क्या स्कोर रहा है। मैंने मॉक में OMR भी फिल की थी, तो उसके बाद भी मेरा कुछ समय बचा हुआ था। तो मेरा कुल मिला के आज ठीक गया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें मैंने जब एनालाइज़ किया तो उसमें मुझे लगा कि हाँ, मैथ्स में भी और हिंदी में तो मैंने अपना बढ़िया पूरा दिया जितना मैं कर सकता था, और मैथ्स में भी मैंने दिया तो पूरा अपना खुद फुल, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए तो मैं उनको जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये सही हो सकते थे, क्योंकि उन सब में सिली मिस्टेक्स थी। कॉन्सेप्ट वाइज मेरे सारे सवाल हो गए थे और रीजनिंग में भी ऐसा ही हुआ। तो बताते हैं मेरा कुल मिला के स्कोर कितना रहा। तो हिंदी में मेरे 37 सवाल सही थे और मैथ्स में मेरे 34 सवाल सही थे और रीजनिंग में मेरे 33 सवाल सही थे और जीएस में 27 सवाल सही थे। तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में 37 सवाल जो सही थे और उसमें 3 सवाल मेरे गलत थे। तो एक में अलंकार वाला सवाल गलत हो गया था और एक सवाल उसमें था जिसमें एक समानार्थी पूछ रहा था, अनुमान का समानार्थी, तो मैंने उसमें परिकल्पना लगाया था। तो अनुमान चूँकि एक यथार्थता संबंध रखता है, तो उसका प्राकलन से उसका जो आंसर था प्राकलन आ रहा था, थोड़ा यथार्थता उसका ले रहे थे वो लोग। परिकल्पना थोड़ा ये होता है कि यथार्थ में नहीं आता है। तो जब उसका मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे ऐसा पता चला, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ऑप्शन पे भी टिक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैथ्स में जो मुझसे गलतियाँ हुई तो वो सिली मिस्टेक्स ही थी। सिली क्या मतलब, कह सकते हैं कि कहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, या फिर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर 2 दूनी 5 बोल दिए तो फिर वो हमेशा वही रहता है 5, जब तक वो पूरा मॉक टेस्ट सबमिट नहीं हो जाता फिर वो गलती बार बार हम लोग दोहराते रहते हैं, ऐसा रहता है। तो एक क्वेश्चन उसमें था जो अलग था, वो था एनवा और n-1वें पद के मध्य अंतर जो था वो n से स्वतंत्र है, ये किस श्रेणी में आता है, ऐसा ही सवाल था। तो आप लोग को भी साइड में मिल जाएगा वो सवाल, देख लीजिएगा। तो उसमें था वो समांतर श्रेणी का था, ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा सवाल, तो ये वाला तो मेरा गलत ही हो गया। तो मैंने उसमें भी तुक्का लगाया था नन ऑफ दिस, लेकिन वो गलत हो गया था। और अगर जीएस की बात करूँ तो जीएस में मेरे 27 बने थे, और उसमें से अगर मैं कुछ सवाल की बात करूँ तो सवाल तो जीएस में बहुत सारे होते हैं, इतने सारे सवाल नहीं लगा सकते। तो उसमें से मुझे जो बियर एक्ट के जो सवाल आए थे उसमें से मैं 2 सवाल लेके आया हूँ। उसमें एक था जो सूचना का अधिकार अधिनियम से था, तो और वो भी आपको इधर साइड में मिल जाएगा। और एक था SC/ST एक्ट से संबंधित सवाल था, तो वो भी आपको भी मिल जाएगा, इस साइड में देख लीजिएगा। और कुल मिला के अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरा टोटल स्कोर 327.5 था और रैंक भी मेरी 150 के आसपास थी। और अगर इसमें मैं देखूं तो करीब 8,000 बच्चों ने इसमें दिया हुआ है और परसेंटाइल मेरा बन रहा था 98 पॉइंट समथिंग। और टाइम मेरा किसमें हर सेक्शन में कितना लग रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने टाइम नोट नहीं किया हुआ है यहाँ पर। तो जो मैं अपना यहाँ पर साइड में रिप्रेजेंट करूँगा सेक्शन का पूरा अपना रिव्यू, तो उसमें साइड लिखा हुआ होगा टाइम मैंने कितना कंज्यूम किया हुआ है। और ये टाइम मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चन को मैं पहले लगा लेता हूँ उसके बाद में अपनी वो OMR फिल करता हूँ। मैं कम पैरेलल OMR जो होती है अपनी मैं फुल करता, उसी में फिल करता रहता हूँ। एक क्वेश्चन लगाया फिर OMR फिल किया, ऐसा मैं करता हूँ। तो उस OMR का भी टाइम उसी सेक्शन वाइज काउंट रहता है। और लास्ट में जो सवाल बचते हैं तो उनको मैं फिर बाद में अलग से करता हूँ। ऐसा आप लोग भी करते होंगे शायद, या फिर जैसे भी करते हो आप। कुल मिला के OMR फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन होगा तो OMR पर भी हमको OMR पर ही देना होगा, तो फिर उसकी अगर प्रैक्टिस पहले से नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग भी OMR पर ही प्रयास करिए, तो OMR पर ही अपना जो है पूरा टेस्ट दीजिए। और इतना ही था इस वीडियो में, और अगली वीडियो फिर से देंगे। अगर
जब मैं ये अगला वाला मॉक टेस्ट दूंगा उसके बाद में आप लोग भी उसका रिव्यू करिएगा, खुद से भी आप लोग भी दीजिए। मैं इस सवाल इसलिए, और ये सवाल जो साइड में मैं पिन करता हूँ ये इसलिए पिन करता हूँ ताकि आप लोग भी, जैसे मैंने आज जीएस के सूचना का अधिकार और SC/ST अधिनियम का मैंने सवाल पिन किया, तो आप लोग इनको बढ़िया से रिवाइज कर लिए कि बेयर एक्ट से सवाल जो आते हैं वो डीपली भी पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि जीएस का कोई ऐसा नहीं कह सकती लेवल क्या है कितना है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होता है। और मैथ्स में भी कैलकुलेटिव साइड जा सकता है, अगर कैलकुलेटिव साइड नहीं जाता है तो फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सवाल पूछ लेगा जो होंगे कैलकुलेटिव नहीं होंगे, लेकिन उसमें फार्मूला वगैरह जो हमें नहीं आते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो वो सब बढ़िया से पढ़ के जाना चाहिए हमको। और रीजनिंग का तो बताऊँ तो ये जो मैंने ये आज का जो दिया था रीजनिंग तो कैलकुलेटिव थी इसमें, और मैथ्स ठीक थी, कैलकुलेटिव थी, लेकिन इसी वजह से मेरे सवाल गलत हुए हैं। कुछ 6 सवाल इसीलिए गलत हो गए क्योंकि मैंने छोड़ा एक भी सवाल नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो मैंने सारे सवाल अटेम्प्ट कर लिए थे, वो जो गलत हुई हैं वो सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन में ही सवाल गलत हो गए हैं। और कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसीलिए कुछ एक सवाल गलत हो गए, क्योंकि मैंने नियर अबाउट ऑप्शन लगाने का प्रयास किया था समय को बचाने के लिए, तो उसमें 1-2 सवाल वो ऐसे गलत हो गए। हिंदी में मैंने पूरा प्रयास किया था तो 37 सही है, लेकिन 3 गलत हो गए। और जीएस में 27 सही है। अगर आप मैथ रीजनिंग और हिंदी में 35-35-35 का अगर एवरेज बना के रखते हैं तो जीएस में, अगर आप इसमें इतना बना के रखते हैं तो जीएस में आपको अगर 25 के आसपास भी अगर आपके सवाल होते हैं तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं कि आप उसमें आ जाए फाइनल मेरिट में, या फिर जितना बढ़िया आप करेंगे उसी हिसाब से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन अगर मैथ रीजनिंग और हिंदी में अगर आप बढ़िया स्कोर तीनों में करेंगे तो अच्छा रहेगा, और पॉलिटी अगर उसमें जीएस में अच्छा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मूल विधि, हालांकि मूल विधि 8 नंबर की आती है और पॉलिटी 16 नंबर की आती है, तो आपको पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मूल विधि पे नहीं ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो 8 नंबर की आती है, ज़्यादा हो सकता है जाए क्योंकि BNS और BNSS इस बार नया जुड़ा हुआ है, सेक्शन चेंज हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। IPC में कुछ और थे, इसमें कुछ और हो गए हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ। लेकिन पॉलिटी को आप बढ़िया से पढ़िए क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है ज़्यादा नंबर का है, तो उसमें ज़्यादा योगदान भी रहेगा आपके सिलेक्शन में, तो उसको आप नकार नहीं सकते। इतना ही था इस वीडियो में। आप लोग भी पढ़ते रहिए और बढ़िया रिवाइज करते रहिए अच्छे से, और मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी टाइमिंग को मजबूत करिए। और कितना सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है इस बात पर भी आप कैलकुलेशन बढ़िया बिठाइए कि हाँ सब इस सेक्शन में इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए समय, तो फिर उसके लिए आप पर्टिकुलर उस सेक्शन का अलग से मॉक लगाइए, सेक्शन वाइज लगाइए, ऑफलाइन सीरीज लीजिए उससे लगाइए, जैसे आप कर सकते हैं तो आप उससे अपना बढ़िया सा रिस्पॉन्स देख सकते हैं, और उसका रिस्पॉन्स आपको फाइनल सीरीज में मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही था, आगे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब